एक टाइम ऐसा था जब हर जगह सिर्फ एक ही नाम चलता था, प्रभास। बॉलीवुड से टॉलीवुड, टॉलीवुड से कॉलीवुड, मॉलीवुड, हर जगह सिर्फ प्रभास ही चलता था। और हो भी क्यों ना, एसएस राजामौली के साथ बाहुबली 1 और बाहुबली 2 देने के बाद प्रभास को इंडिया में बच्चा बच्चा जाने लगा था। उन्हें बड़े बड़े एक्टर के साथ कंपेयर किया जाने लगा था। बाहुबली 1 और बाहुबली 2 के बाद प्रभास के फैंस पैन अक्रॉस नेशन बन चुके थे। उनके जो नॉर्मल फैंस थे अब वो काफी ज्यादा लॉयल एंड डेंजरस फैंस बन चुके थे। उनकी नेक्स्ट मूवी के लिए जो एक्साइटमेंट, एक्सपेक्टेशन थी वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। और प्रभास के जैसे ही कोई न्यू मूवी की जो रिलीज डेट है उसकी अनाउंसमेंट होती थी तो जितने भी प्रोड्यूसर्स है, एक्टर्स है, डायरेक्टर्स है, उनकी जो मतलब एक धड़कन है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगती थी। वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाते थे। उन्हें पता था अगर हमारी प्रभास की मूवी के साथ अगर क्लैश हो गया तो हमारा यहाँ पर 100% बैंड बजना कंफर्म है। अब ऐसे सीनियरों के अंदर प्रभास की नेक्स्ट मूवी साहो रिलीज होने वाली होती है। उसकी जो रिलीज डेट है मेकर्स उसको अनाउंस कर देते हैं और ये रिलीज होने वाली होती है 30 अगस्त 2019 को। और इसका जो बजट था वो था 350 करोड़, जो कि उस टाइम की सबसे ज्यादा महंगी मूवी थी। प्रभास को, मेकर्स को, प्रोड्यूसर्स को काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि ये मूवी काफी ज्यादा अच्छा कलेक्शन करेगी। बट अनफॉर्चुनेटली मूवी जो है वो बॉक्स ऑफिस पर फेल हो जाती। इसको इतने ज़्यादा नेगेटिव रिव्यूज मिले, जो वर्ड ऑफ माउथ ऑफ पब्लिक की तरफ से, क्रिटिक्स की तरफ से, वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव था। लग रहा था कि ये बजट पे रिकवर नहीं कर पाएगी। बट प्रभास के जो लॉयल फैंस थे वो इतने सारे थे, पैन अक्रॉस नेशन। तो ये मूवी ने जो लाइफ टाइम कलेक्शन करके दिखाया वो दिखाया था 400 करोड़ का, जो कि बिल्कुल भी छोटा अमाउंट नहीं है। इतने ज़्यादा नेगेटिव रिव्यूज मिलने के बाद कोई मूवी बिल्कुल बॉक्स ऑफिस पर फेल हो ही जाती है। बट प्रभास का जो स्टारडम था वो उस टाइम पे इतना हाई था कि इतने मिक्स टू नेगेटिव रिव्यूज मिलने के बाद भी साहू ने 400 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन यहाँ पर कर दिखाया था। मेकर्स ने जो पैसा लगाया था साहू के ऊपर, प्रभास के ऊपर, वो उन्होंने पूरी तरीके से रिकवर कर लिया बॉक्स ऑफिस से भी। और उसके बाद में जो डिजिटल राइट्स उन्होंने बेचे थे उससे भी जो रिकवरी थी वो पूरी ज्यादा उन्होंने कंप्लीट कर ली थी। फिर कुछ टाइम बाद यहाँ पर कोरोना आ जाता है, उसके बाद कोरोना भी वापस चले जाता है और टाइम आता है प्रभास की नेक्स्ट मूवी का रिलीज होने का। और वो रिलीज डेट होती है 11 मार्च 2022 और यहाँ पर रिलीज होती है राधे श्याम। और ये भी उस टाइम की सबसे एक्सपेंसिव रोमांटिक मूवी थी। उसका जो बजट था वो था 300 करोड़ का। इसके ऊपर जो पैसे लगाए थे भाई, मेकर्स को लग रहा था कि इसको भी हम पूरी तरीके से रिकवर कर लेंगे, जिस तरह साहू ने करा था। अगर मूवी बेकार भी होती है तो रिकवरी यहाँ पर हो जाएगी। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर रिकवरी पूरी तरीके से नहीं हुई। इस मूवी का जो बजट था वो था 300 करोड़ का और मूवी ने जो है अपना बजट तक रिकवर नहीं करा। इसको इतने ज़्यादा नेगेटिव रिव्यूज मिले। प्रभास के जो फैंस थे वो भी काफ़ी ज़्यादा नाराज थे इस मूवी को देखने के बाद में। इस मूवी के अंदर वीएफएक्स का जो काम था वो तो अच्छा था, लेकिन बट अगर हम देखा जाए स्टोरी वाइज, डायरेक्शन वाइज काफ़ी ज़्यादा जो इसमें चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा मिसिंग थी। इवन हम ऐसा कह सकते हैं कि साहू कि अगर हम इसको कंपैरिजन करें साहू से, तो साहू से भी बेकार मूवी थी राधे श्याम। IMDb पर राधे श्याम को 5.3 की रेटिंग मिली हुई है, जो कि काफी ज्यादा कम है। अगर आपने इस मूवी को देखा होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि राधे श्याम आपको कैसी लगी थी। और इसी साल प्रभास की एक और नेक्स्ट मूवी रिलीज होने वाली होती है जिसका नाम होता है आदि पुरुष। अब शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने आदि पुरुष के बारे में बात नहीं करी होगी। शायद इंडिया में हर किसी को आदि पुरुष के बारे में पता ही होगा। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। इसकी कंट्रोवर्सी को लेकर जितनी भी सारी चीज़ें थी आप सभी को पता ही होगा। इसका भी जो बजट था वो था पहले 500 करोड़ का। तो इसको इतना ज़्यादा हैवी ट्रोल करने के बाद में जो वीएफएक्स का काम था उसको वापस से करा गया। ये मूवी डिले पे डिले होती गई और अगले साल रिलीज हुई। तो जो इंटरेस्ट था, जो वीएफएक्स का काम था वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब इसका जो बजट है वो 500 करोड़ से 700 करोड़ तक पहुंच गया था और ये भी बन चुकी थी इंडिया की मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी। अब मेकर्स यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुक रहे थे। मेकर्स जो है वो प्रभास पर पूरी तरीके से पैसा लगा रहे थे ये आस में कि प्रभास है, प्रभास का स्टारडम में मूवी कैसी भी हो ऑडियंस देखने आ जाएगी। बट ऐसा नहीं हुआ इस टाइम भी अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि देखो ऑडियंस बेवकूफ बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप उनको कुछ भी दिखाते जाओगे स्टारडम के दम पर तो भाई वो बार बार ही देखने नहीं आएगी, क्योंकि आदि पुरुष बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग और बहुत ही वाहियात किस्म की मूवी थी। तो उसके बाद में इसको जब रिलीज करा गया तो इसको काफ़ी ज़्यादा हैवी लॉस हुआ। इसका जो बजट था वो था 600 to 700 करोड़ का और इसने लाइफ टाइम में कलेक्शन करा था 354 करोड़ का। और आप सोच सकते हो कि ये इंडिया की मतलब पहली ऐसी मूवी बन चुकी थी जिसको इतना ज़्यादा लॉस हुआ। अगर आप इंडिया में सर्च करोगे कि टॉप 1 पर कौन सी मूवी जिसको सबसे ज़्यादा लॉस हुआ तो वहाँ पर आएगी आदि पुरुष। अब यहाँ पर हम करंट फेस में, जहाँ पर प्रभास की नेक्स्ट मूवी सलार रिलीज होने वाली 22 दिसंबर को 2023 को, और ये क्लैश करेगी डंकी के साथ में। अब देखो ये क्लैश वेस की बातें तो हम बाद में करेंगे, लेकिन हम बात करते हैं सलार की, जो कि रिलीज होने वाली 22 दिसंबर को इसी साल। अब देखो ऑडियंस को इससे भाई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि इसके जो डायरेक्टर है वो है प्रशांत नील, जिन्होंने KGF 1 और KGF 2 बनाई। तो भाई वो मूवी किस तरह की थी हम सभी को पता है। उसके अंदर जो डायरेक्शन लेवल था, स्क्रिप्टिंग थी, स्टोरी थी, वो काफ़ी ज़्यादा अलग थी। मतलब बाकी मूवीज से वो सबको अलग बनाती है। तो ऐसे में सलार मूवी को उन्होंने डायरेक्ट करा है और प्रभास भी इस बार फुल फॉर्म में। तो भाई सबकी जो एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है कि भाई प्रभास इस बार तो जरूर अपना कमबैक करेंगे। जो एक पैन इंडिया का उनको टैग मिला हुआ है, जो वो रिकॉर्ड तोड़ते थे अपने बॉक्स ऑफिस पर, वो जो है वो यहाँ पर फिर से दोहराएंगे। तो जो एक्सपेक्टेशन है भाई वो लिटरली काफ़ी ज़्यादा हाई है। सलार से भाई सब चाहते हैं कि प्रभास यहाँ पर कमबैक करे। अगर सलार से भी प्रभास का कमबैक नहीं
होता तो यहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किलें आ सकती है प्रभास को, इवन उनके करियर पर भी बात यहाँ पर आ सकती है। बट आई एम 100% श्योर कि प्रभास इस बार अपना जो कमबैक है वो डेफिनेटली करेंगे। एंड आई एम 100% श्योर अगर मूवी को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, जो वर्ड ऑफ माउथ है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव मिलता है, तो डेफिनेटली जो प्रभास है वो हमको यहाँ पर बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ते हुए देखने को मिलेंगे। जो बड़े बड़े नंबर्स है उनसे भाई जो बड़े बड़े एक्टर्स है उनके यहाँ पर पसीने वो पूरी तरीके से छुड़ा देंगे। तो भाई मैं तो उसी का इंतजार कर रहा हूँ कि सल्लार से भाई वो अपना जो कमबैक है उसको एकदम खतरनाक तरीके से करें। सो लेट्स सी, दिसंबर आने में बहुत ज्यादा टाइम अभी नहीं बचा है, 22 दिसंबर अभी आने में ही है। तो जो एक्सपेक्टेशन है, जो एक्साइटमेंट है प्रभास को लेकर, जो स्टोरी मुझे देखनी जो बता रहे कि यूनिवर्स भी हो सकता है, यस भी इसमें हो सकते हैं, तो काफी सारी चीजें इसके अंदर जो एक्साइटमेंट है ऑडियंस को वो बढ़ा रही है। तो आप कितना ज्यादा एक्साइटेड है और आपको क्या लगता है सल्लार जो लाइफ टाइम कलेक्शन है वो कितना कर दिखाएगी? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो वीडियो को करते हैं यहाँ पर एंड, और अगर आप लोगों ने यहाँ तक भी वीडियो को देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।